Hello everyone, welcome back to my channel. Let's start a new topic. The name of our topic is concrete and abstract nouns. Okay, we'll discuss these two topics very briefly. So what is a concrete noun? Concrete noun basically is a noun that are physically tangible and have some physical properties. Means कंक्रीट नाउन वो होगा जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं और जिसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होगी, उसका फिजिकली एग्जिस्टेंस होगा, ऑल राइट, जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टच कर सकते हैं, हियर कर सकते हैं, ऑल राइट. अब a question will arise in your mind that proper noun are also concrete, right? Because proper noun gives a unique identity to people, places and things, all right. So this is true that proper nouns are also concrete noun because proper nouns are also tangible in nature, है ना. If we say Jack, Jack is the name of a person, right? And he is tangible, and this is a proper noun also because it gives the unique identity to this person, so it is proper noun and a concrete noun. Okay, I hope I am clear to you all. If I am not clear to you all, listen it again. If I say Taj Mahal, if I say what? Taj Mahal, you know it is a proper noun, all right. ये proper noun है because it gives the unique identity to a place, है ना. ताजमहल एक विजिटिंग प्लेस है, ठीक है. अब ये क्या है, ये कंक्रीट भी है. कंक्रीट कैसे है? क्योंकि कंक्रीट की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी. वो क्या होगा? फिजिकली टैंजिबल होगा और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी इसमें कुछ. तो ये भी सेम है कि नहीं है. इसको भी ताजमहल भी टैंजिबल है और क्या है, इसकी फिजिकली एग्जिस्टेंस भी है. तो हम ये कंक्लूजन में कह सकते हैं, हम कंक्लूड कर सकते हैं कि प्रॉपर नाउन्स आर ऑल्सो कंक्रीट नाउन्स. ओके, समझ आ गया. अब आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ. जैसे टेबल है, रॉक्स है, लेक्स है, कंट्रीज़ हैं, पीपल है, ये सब क्या है? फिजिकली टैंजिबल है ना. एंड देन आता है अफ्रीका, मैकबुक, जॉनथन, ये सब क्या है? हमारे कंक्रीट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, ऑल राइट. अब आगे बढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरफ. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है डैट इज़ समथिंग इमटेरियल, मीन्स जिसमें मटेरियल ना हो, जिसको हम टच ना कर सके, अपने 5 सेंस ऑर्गन से हम फील ना कर सके, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. मीन्स ये क्या होंगे? इनटैंजिबल थिंग्स होंगे. तो इसकी डेफिनेशन हो गई एब्स्ट्रैक्ट नाउन एज ए नेम इम्प्लाइज. इनके नाम से ही समझ आ रहा है ये क्या है? इनटैंजिबल थिंग्स हैं. जैसे हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे अगर माइंड में कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है, कॉन्सेप्ट अराइज हो रहा है, तो क्या वो टैंजिबल है? नो, इट इज़ नॉट टैंजिबल. वी कैन डिस्क्राइब इट बट वी कैन नॉट टच इट, है ना. एंड देन आइडियाज़, जो हमारे आइडियाज़ आते हैं, जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, ये सब क्या है? ये सब हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बिकॉज वी कैन डिस्क्राइब इट बट वी कैन नॉट एक्सपीरियंस इट विद आवर 5 सेंस ऑर्गन. बस यही डिफरेंस याद रखना. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं? इनटैंजिबल होते हैं, ठीक है. ये टैंजिबल होते हैं, ऑल राइट. फिर ये जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये क्या होते हैं? 5 सेंस ऑर्गन से हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते और ये हम अपने 5 सेंस ऑर्गन से हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ऑल राइट. अब इसके एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं. जैसे कि हो गया लव, हेट, डिसेंसी, कन्वर्सेशन, इमोशन. जो हमारे इमोशंस, ये सब क्या है? इंटैंजिबल है नेचर में, ठीक है, इमटेरियल है. तो दिस इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्या कि जो कंक्रीट नाउन है वो क्या है? टैंजिबल है नेचर में और सेंस ऑर्गन से हम अपने एक्सपीरियंस कर सकते हैं. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है वो इमटेरियल है, इनटैंजिबल है, तो हम इसको अपने सेंस ऑर्गन से फील नहीं कर सकते हैं. समझ आ गया? I hope I am clear to you all. Okay, so this is all about today's video. Thank you.